विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। फिर चित्र भी बनवाए गए। चित्रों को जिसने भी देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसने उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है महाराज? इसके दूसरे अंग कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई महीनों से दिन रात करके चित्रकला सीख रहा हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूं। राजा ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन भित्ति चित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। फिर तेनालीराम भी उठ खड़ा हुआ। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती और उनकी जगह अपने नए चित्र बना दिए। उसने एक पाँव यहां बनाया, एक आंख वहां बनाई और एक उंगली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए आमंत्रित किया गया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र को देखकर राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया है? तस्वीरें कहाँ हैं? फिर तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है महाराज। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। यह कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गया, जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थी। यह क्या है? राजा चिढ़कर बोले, यह घास खाती गाय का चित्र है महाराज। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने वाड़े में चली गई है महाराज। और ये कल्पना कर लीजिए तो हो गया ना चित्र पूरा महाराज। राजा उसकी बात सुनकर सब कुछ समझ गया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। तब जाकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया कि तेनालीराम आखिर कहना क्या चाहता है। फिर तेनालीराम को राजा ने धन्यवाद भी किया। धन्यवाद तेनालीराम, आज तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी।